Hello dear friends, you all are most welcome to e-learning class carried out by TV Patel Higher Secondary School. See, dear friends, especially for 11th standard students, those who are newcomer will have to get through the concept, the real base of SPCC. Now for the first test, as far as you face 50 mark question paper of SPCC, 4 units from SP and 4 units from CC that you got through. Number 4 here that I will take up for the discussion from the section SP, Articles of Association. In the previous unit, what is the concept? MA. What do we mean by MA? Memorandum of Association. See the gap you need to understand here. As far as the base is concerned, what is the beginning of the SP section here? That is concerning with secretarial practice. The word hidden in that secretarial, it means pertaining to secretary. The role of secretary is there. In the second unit you got through company secretary. Second unit I think so, company secretary. In the first unit you learn about the types of secretary. Third unit, that is incorporation of company. See, you will find the chain of the units here. Once you understand first one, then you will carry forward for the second unit, then third, ऐसे आप आगे बढ़ते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें आप क्या समझे? मैंने हार्ड कॉपी भी आपको भेजी है, पूरा मटेरियल भेजा है. आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक नोटबुक लेके तैयार हो जाइए, हाथ में पेन, have a pen in your hand and notebook, and whatever I will write on the blackboard, just note down there, try to understand the concept here. Memorandum association, that is concerning with the vision of the company. Vision of company. When you take up the word vision, it means it is concerning with your objects. First of all, understand the concept MA. If you want to define, that is type of document. When you take up the concept of company establishment, what the company needs here? Company needs to have 2 documents. First one, that is MA. Second one, that is AA. अच्छी तरह से समझिए, हम बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ. एमए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मतलब इसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंपनी क्या करने वाले, व्हाट विल कंपनी डू इन फ्यूचर, दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर. जब कंपनी कुछ अपना विजन रखती है, ऑब्जेक्ट रखती है कि कंपनी ये करेगी, जैसे कि कोई कंपनी कार बनाने वाली है, वो एस्टैब्लिश हुए कार कंपनी, जैसे कि मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी लिमिटेड. तो ये कार, उनका विज़न क्या होगा? द मेन विज़न, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्स. कंपनी इसके हिसाब से वो विज़न को फुलफिल करने के लिए वो काम करेगी. सी द कॉन्सेप्ट हियर, काम करना पड़ेगा. ऑल persons engaged with the company will have to do the work very sincerely. तो उसका अप्रोच जो होगा वो पॉजिटिव होगा काम के लिए. इसके लिए वो और डॉक्यूमेंट तैयार करती है. पहले एमए तैयार करना पड़ता है, मेमोरेंडम एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड देन सेकंड डॉक्यूमेंट, ये भी डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. जैसे मैंने हेडिंग में लिखा है, पूरा यूनिट इसके बारे में पहले समझ. तो अपने विज़न को प्राप्त करने के लिए, टू रीच द विज़न, द कंपनी
डेफिनेटली फॉलो हियर, फॉलोइंग, फॉलो करना पड़ेगा। ए का जो पर्पज होता है वो क्या करना होता है, कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाओ, उन सब लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं नीति नियम, हर एक का काम अलग अलग होता है। कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, उनका गेट पे खड़े रहना, कोई इंजीनियर होता है वो प्रोडक्शन यूनिट पे जाना, कोई मैनेजर होता है उनका स्टोरिंग का काम करना, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, इंपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे कंपनी एक होती है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अकाउंट विभाग भी होता है, वहाँ हिसाब किताब रखते हैं, कितना प्रोडक्शन किया, कितना सेलिंग किया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो अलग अलग क्वालिफाइड पर्सन्स, दे आर एंगेज विद द कंपनी। समझ लो, मैं बात बहुत सिंपल है, हर एक का काम अलग अलग होता है। एक सिक्योरिटी से लेके एक मैनेजर तक, जितने भी एक बड़ी कंपनी होती है, जैसे कि कोई भी मारुति सुजुकी ले लो, वो उनका प्रोडक्शन यूनिट होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक कंपनी होती है, इसमें 200, 300, 400 लोग काम करते हैं, और इसमें सेक्रेटरी भी होता है। जैसे कि सेक्रेटरी का कॉन्सेप्ट आपने समझा, आगे क्यों नहीं, प्रीवियस यूनिट लर्न्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेटरी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसा व्यक्ति होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने वो मटेरियल के थ्रू भेजी है। और जैसे कि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अच्छा भी लिखा है, ऐसा रिपोर्ट मुझे मिला है। तो इसका मतलब हुआ है कि आपका बेस जो है वो प्रिपेयर हो गया है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज़ वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज कंटेनिंग विथ ईच एंड एवरी पर्सन रिलेटेड टू कंपनी हु ऑल हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ जो बात होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराने की, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि इनको क्या काम करना है। उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि कोई सेक्रेटरी तो उनकी जिम्मेवारी क्या है। जब रूल्स एंड रेगुलेशन आता है तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वर्ड में लिखता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेवारी, और इसको एक वर्ड वहाँ पे लायबिलिटी, ऐसा अभी बोला जाता है, लायबिलिटी। हर एक की लायबिलिटी अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति की। तो आज इस यूनिट में जैसे मैंने 2 शब्द को समझा रहा हूँ, अभी तक कंटिन्यू है, एमए और एए। 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने अच्छी तरह से समझ ले। डोंट क्रेम द मैटर्स हियर, जस्ट ट्राई टू वर्ड्स हियर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज इन प्रीवियस लेक्चर। और इसके बाद आता है ये नंबर 5 यूनिट है, सॉरी नंबर 5 यूनिट है। ये नंबर 5 जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। तो ये फॉलो होता है, पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं आता, पहले कंपनी को एमए बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद जो है फॉलो होता है एए, आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल? आर्टिकल का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कलम, इसको आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 302 जैसे 302 की तहत आर्टिकल, ये सज़ा सुनाई जाती है। ऐसे कोर्ट में आप जाते हैं तो आर्टिकल के हिसाब से सज़ा होती है, अलग अलग प्रावधान होते हैं, प्रोविजंस होते हैं। तो यहाँ भी आर्टिकल जो है वो कंपनी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इसके साथ ये वर्ड का रिश्ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है पर्पस, ऑब्जेक्ट। ऐसा ही आर्टिकल का मतलब होता है कलम। ये कलम क्यों बनाई जाती है? कंपनी बनाती है कि ये जिम्मेवारी तय करती है, इट डिसाइड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन हियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन। वेरी सिंपल सेंस हियर। ए का जो पर्पज होता है, आई विल राइट हियर पर्पज, to carry each person for his her responsibility. ये सिंपल सा सेंस। अगर आप गोइंग टू द डीपर सेंस हियर, इफ यू अंडरस्टैंड, it will store to your mind for a longer time.
जब आप 12th में जाएंगे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं आएगा, एमए क्या है, ए क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। ओके, इसके पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सिलेबस के बारे में, जैसे कि मैंने टिक करवाया है, ये आपको समझना है 30% सिलेबस ओमिट किया गया हर एक यूनिट में। तो आज मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, इसमें 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 एंड 5.8 टोटल निकाल दिया है। मतलब इस यूनिट में आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट ही पढ़ने हैं और अच्छी तरह से समझने हैं, जैसे कि इसका मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। दूसरा है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कौन से प्रोविजन हो गए वहाँ पे। और तीसरा जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कंटेंट क्या होगा, मतलब इसमें कौन सी चीज़ शामिल वो करेंगे। तो ये 3 मुद्दे हैं, सिंपल सा मीनिंग आपको मैं हाईलाइट करता हूँ। मैंने समझाया वही बात इसमें आती है, समझ लो ये डेफिनेशन में। आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or the Companies Act 2013. Articles means the set of rules governing the internal administration of company. इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे लोग जुड़े हैं वो इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड है, इंजीनियर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेक्रेटरी है, बहुत सारे लोग और वर्कर्स भी होते हैं। तो ये सारे लोगों की यहाँ जिम्मेवारी तय की जाती है और वो जिम्मेवारी का उद्देश्य ही ऐसा होता है, दैट इज गेटिंग द पर्सन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज कंसर्निंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी समझेंगे तो कंपनी का प्रोग्रेस होगा, कंपनी डेफिनेटली विल हैव द प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो इसीलिए ये AA बनाना जरूरी है। वाई AA इज नीडेड फॉर एनी कंपनी, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। कंपनी को एक ये 2013 एक्ट है, इसमें भी लिखा है कि हर एक कंपनी को AA बनाना पड़ेगा, तभी उनको मान्यता मिलती है, और वो डेफिनेटली द कंपनी विल फॉर्म आउट दैट AA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये सिंपल सी बात है। आर्टिकल्स मीन्स द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। इंपॉर्टेंस क्या है उनका, महत्व क्या मिलता है अगर ये AA को लागू किया जाता है कंपनी के द्वारा। द रूल्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी आर डिटरमाइंड थ्रू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैंने ये पहले आपको समझाया, रूल्स एंड रेगुलेशन। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सी, मैंने पहले बताया ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इसके साथ रिलेटेड है। MA का संबंध AA के साथ है और AA का संबंध MA के साथ है, क्योंकि कंपनी का एक गोल होता है, एक पर्पज होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, और वो डेस्टिनेशन को फुलफिल करने के लिए ये AA इसके हिसाब से बनाया जाता है और इसके हिसाब से सब लोग अपना काम करेंगे। इसमें सैलरी भी तय की जाती है, बहुत सारी डेली एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़फुल होता है। सेक्रेटरी के लिए भाई बहुत ही यूज़फुल होता है, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कौन क्या कर रहा है वो देखते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए भी ये काम आता है। वेरियस रिलेशंस अदर कंपनीज के साथ कैसे बनाया जाए, इसके हिसाब से भी ये काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो इसमें इन्वॉल्व है, समझ लो। तो प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कैन नॉट बी द कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन। ये कॉन्ट्ररी नहीं हो सकता, दैट इज पैरेलल जाता है, MA और AA दोनों साथ साथ। इट इम्प्लाइज दैट द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर बाइंडिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो MA का नाता AA के साथ है, जुड़ता रहे, वहाँ जुड़ना बहुत जरूरी है, इसके हिसाब से वो काम चलता है। That is why it is implied here. It is presumed that every person dealing with the company is aware of the provisions of articles of association. कंपनी में काम करने वाला हर एक व्यक्ति AA से अवगत होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और इसके हिसाब से हर एक व्यक्ति फॉलो करता है। तो नॉलेज होना चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव द नॉलेज ऑफ AA
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन तय करते हैं और इसके हिसाब से सब काम करते हैं, सब डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर आप ए को नहीं फॉलो करेंगे यू विल बी एक्सपेल फ्रॉम द कंपनी देयर डेफिनेटली, इसमें सजा का प्रावधान भी है। Whereas articles of association determines the rules of internal administration of a company within the limits of memorandum of association। ये लिमिट क्या है, एमए में जो लिमिट बताई गई है, ये लिमिट के हिसाब से वो ए को तैयार करते हैं और इसको फॉलो करवाते हैं। The importance of articles of association can be described as under. Dear friends, today I discussed the concept of AA. Keep in mind, AA articles of association बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है और समझ में आराम से इजीली आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। फ्रीक्वेंटली रिफर द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डोंट क्रेम। जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छी तरह से समझिए। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अप द डिस्कशन ऑफ दैट इम्पोर्टेंस ऑफ AA। थैंक यू वेरी मच।